चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। गाइस, रीजनिंग हमने स्टार्ट किया था और रीजनिंग में आईबीपीएस एफओ के लिए हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था। गाइस, ध्यान रखना कि जो कोडिंग डिकोडिंग है ये नॉर्मली टॉपिक है आईबीपीएस एफओ में। वैसे जो चाइना कोडिंग होता है 5 नंबर का आता है, बाकी जो नॉर्मली कोडिंग होता है वो कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का आएगा यहाँ पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने काफी नंबर भी याद कर लिए थे। गाइस, ध्यान रखना, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एग्जाम एकदम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम के अनुसार तो इम्पोर्टेंट है ही है। आप लोगों का एग्जाम जो रह जाएगा वो ध्यान रखना है। इसको आप यदि फॉलो करोगे 28 दिसंबर तक तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। मतलब जो मैथ्स और जो रीजनिंग रहेगा आप लोगों का ऐसे ही निकल जाएगा। लिटरली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को ऐसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे, ऐसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि आप लोग खुद देखोगे कि हाँ किस प्रकार से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और डेफिनेटली एक अच्छे नंबर वहाँ पे आप गेन करोगे। आईबीपीएस एफओ प्री के लिए ये मैं सीरीज चला रहा हूँ। यदि आप लोगों को चैनल अच्छा लग रहा हो, यदि पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली इसको लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके वहां पे। और आपके जो भी कलीग्स वगैरह है उन कलीग्स को भी आप लोग सेंड कर दीजिए ताकि आईबीपीएस की जो एफओ की जो सीरीज रहे ये प्रॉपरली मैं अच्छे से मेंटेन कर सकूं 28 दिसंबर तक। डेफिनेटली गाइस, गारंटी मेरी है, मुझ पे ट्रस्ट कीजिए। यदि आपने इसको फॉलो किया, मतलब ये जो पूरे सीरीज को, तो डेफिनेटली आपके एकदम क्वालिफाई होगा। लेकिन अंदर से ट्रस्ट रखना कि डेफिनेटली मैं कर पाऊंगा वहां पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग को बिगर देरी किए गए। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था गाइस, कुछ मैंने आपको याद करवाए थे जिससे मैं कोडिंग डिकोडिंग में, जैसे जो कोडिंग डिकोडिंग होता है इसमें सबसे पहले हमको लेटर की आवश्यकता पड़ती है कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है और अपोजिट वर्ड की भी आवश्यकता पड़ती है। तो वन मोर क्विकली में रिवीजन करवाता हूँ। चलिए बताइए, एस कितने नंबर पे आएगा? एस बताया था ना, एस क्या आता है, 19 पे आता है। डब्ल्यू कितने पे आएगा? डब्ल्यू देखो, डब्ल्यू इसे बनाया था तो कैसे दिखता है, 3 जैसे दिखता है ना, तो कर लेना कि मतलब क्या हो जाएगा, 23 हो जाता है वहाँ पे, सबसे लास्ट में 23 ही होगा वहाँ पे, है ना। एम कितने नंबर पे आता है? एम जो होता है 13 नंबर पे आता है, मतलब उसका आधा हो जाएगा वहाँ पे। जे कितने नंबर पे आएगा? बताया भी था भाई, जे ऐसे लिखोगे तो उसके पीछे 0 लगा देना। तो जे कितने नंबर पे आता है? 10 नंबर पे आता है। आई की बात करेंगे तो आई, अरे क्या बताया था, आई नो, मतलब आई जो होता है वो 9 नंबर पे आता है। ठीक है, जैसे बताया था आप लोगों को ये बताया था, टी बताया था। तो टी जो होता है, टी कितने नंबर पे आता है? टी 20 तो टी जो होगा, टी का नंबर क्या होगा वहाँ पे? 20 होगा, तो टी 20 नंबर पे आता है। ठीक है, एस बताया था, एस कितने नंबर पे आएगा? एस जो होता है कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पे आता है। बताया भी था कि हम जब 90 ईयर के हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, सेटिंग बाजी करने लग जाते हैं, है ना। चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, जिसकी भी हम बात करेंगे। तो एस मीन्स क्या हो जाएगा, 19, मतलब 19 में हम क्या करते हैं, सेटिंग बाजी। तो एस सेटिंग कब करते हैं आप लोग? 19 में। टी कितने पे होता है? 20 पे। आई नो पे। जी 10 नंबर पे आएगा। डब्ल्यू 23 नंबर पे आता है। एच को कुछ इस प्रकार से फॉलो कीजिए कि एच जो होगा कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। एल की दिन बात करेंगे, एल एल मतलब क्या होगा? लव। लव जो एल होगा वो 12 नंबर पे आएगा। तो कैसे याद रखोगे भाई, जिसको भी लव होता है उसके वहां पे क्या बच जाती है? 12 बच जाती है। जैसे देखा ना भाई, जिसको भी लव होता है पूरी तरीके से 12 बच जाती है, ना कुछ पूछता है, बस अब तुम्हें 13 ही 13 हो, है ना, ऐसा लगता है। तो एल लव फोर क्या हो जाएगा वहां पे? 12 नंबर हो जाएगा। एम की हम बात करेंगे, एम जो होता है कितने नंबर पे आता है? 13 नंबर पे आता है। बोलते हैं ना, मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा, इस प्रकार से। राइस का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 24 होता है। तो एक्स को हम जो रिप्रेजेंट करते हो किससे करते हैं? मतलब एक्स को जो रिप्रेजेंट करेगा, एक्स मतलब क्या बताता है वहां पे? क्रोमोसोम बताएगा। तो राइस का जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो कितना होता है? 24 होगा। रेस का क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 24 होता है। इसको आप लोग ध्यान रखना। वाई तो पता ही है, वाई कितने पे आएगा? 25 पे। जेड कितने पे आएगा? 26 पे आता है। बाकी ए बी सी डी ई ये तो पता ही है। सी पूछेगा तो 3 नंबर पे, डी पूछेगा तो 4 नंबर पे, ई पूछेगा तो 5 नंबर पे, एफ पूछेगा तो 6 नंबर पे, जी पूछेगा तो जी ध्यान रखना क्या हो जाएगा? 7 नंबर पे आता है। बाकी 8 तो पता ही है, ऐसा बनाएगा आप लोग, ठीक है। और 9 की बात करेंगे तो आई नो के कितने नंबर पे आएगा? तो के को इस प्रकार से करना है, के बनाया तो आपने एक डंडा इधर खींचा, एक डंडा इधर खींचा, तो किसे दिखाई देता है आप लोगों को? 11 के अनुसार दिखाई देता है भाई। एक डंडा इधर एक डंडा इधर, तो किसे हो जाएगा? 11, ऐसा बनता है ना यहाँ पे। तो ध्यान रखना, के कितने नंबर पे आएगा? 11 नंबर पे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, बाकी एम 13 मेरा। एन को ध्यान रखना, 14, ओ 15 पे, पी 16 पे। पी 16 पे, ओ 15 पे। ठीक है, इसको ध्यान रखना। एन कितने पे आता है? 14 पे आता है।
एक नंबर होता है, क्यू नंबर होता है। क्यू मतलब क्या होता है? खतरा। बोलते हैं ना, जहाँ पे खतरा वहां पे 17, जहाँ पे खतरा वहां पे 17। तो क्यू जो नंबर होगा कितने नंबर पे आता है? 17 पे आएगा। आर का नंबर क्या होता है? 18 नंबर होता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आप लोगों को एकदम बढ़िया सा जबरदस्त तरीके से सभी को याद हो गया होगा। याद हो गया ना सभी लोगों को? चलिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक याद हो गए होंगे। अब हम लोग कुछ अपोजिट वर्डों को हम देखते हैं कि अपोजिट वर्ड कैसे करना है हम लोगों को। ठीक है, अपोजिट को भी ध्यान रखना। बाकी फिर इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन पे ले चलूंगा। तो अपोजिट वर्ड हम देखते हैं। देखो, जैसे हम बात करेंगे एक अपोजिट, तो एक अपोजिट क्या होगा? एक अपोजिट क्या होता है? जेड होगा। जिसे बोलते हैं ना ए टू जेड। याद कैसे करना है? ए टू जेड। पर जिसमें आपको दिया कि अगर आपको एग्रीकल्चर पूरा पढ़ के आना है तो क्या होगा? ए टू जेड। ध्यान रखना, मैं एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करता हूँ गाइस, और एग्रीकल्चर को ही मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इस कारण से मैं आपको एग्रीकल्चर से ट्रिक बताऊंगा किस प्रकार से आप लोगों को एग्रीकल्चर को रीजनिंग में और रीजनिंग को एग्रीकल्चर में फॉलो करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ए टू जेड मतलब ए, जो ए का अपोजिट क्या होगा? जेड, और जेड का अपोजिट क्या होगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाय। आपके कोई जाता है तो क्या बोलते हैं? बाय बाय बोलते हैं, बाय बाय ना। तो बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए होगा। मेरे साथ आप बोलते चलिए, यदि सीरीज को मेंटेन कर रहे हैं ना तो मेरे साथ बोलते चलिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आप लोग रिवीजन कीजिएगा, मेरे साथ बोलते चलिए। जिसमें बोलता हूँ ना तो इसे बोला कीजिए, ताकि आप लोगों को सबकॉन्शियस में भी चीजें अच्छे से जाने जाए। तो ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? कोक्स। सी का अपोजिट एक्स और एक्स का अपोजिट सी, इसको क्या पढ़ोगे? कोक्स बाय बाय ए टू जेड, ए टू जेड बाय बाय कोक्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ड्यू आ जाता है। डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी, है ना? सॉरी, डी हो जाएगा। डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी। ठीक है, और एक ध्यान रखना, लव को ध्यान रखना आप लोग, लव, है ना? लव को ध्यान रखना। ए का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई, ए का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई, ई का अपोजिट वी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। तो ई का अपोजिट क्या आ जाएगा? यहाँ पे बी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखना, फ्यूचर। नेक्स्ट क्या पढ़ोगे? फ्यूचर। एफ का अपोजिट यू, यू का अपोजिट एफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जब कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में क्या लगाते हो? जीटी लगाते हैं ना आप लोग। कॉलेज में जाते हो तो एक दो महीने का जीटी लगाते लगाते हो, तो जी का अपोजिट टी और टी का अपोजिट क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हायर सेकेंडरी। एच का अपोजिट एच, एस हो जाएगा, और एस का अपोजिट एस, एस मतलब क्या हो जाएगा? हायर सेकेंडरी। मैं हायर सेकेंडरी में थे ना आप लोग, ठीक है, करते हैं हम लोग। तो एच का अपोजिट एस और एस का अपोजिट एच। ठीक है, एक बार हम देखते हैं। ए का अपोजिट जेड, ए टू जेड बाय बाय कोक्सा। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? ड्यू, ये लव से हो जाएगा। फ्यूचर, जीटी और हायर सेकेंडरी। आगे हम पढ़ते हैं। एक राइस की वेरायटी होती है, कौन सी होती है? आईआर। राइस की वैरायटी होती है ना, आई आर एट। तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा? आर, और आर का अपोजिट आई। ठीक है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद ताश की जो गड्डियां होती है, तो ताश की गड्डी में क्या आता है? जोकर और क्यून भी आता है। तो जे का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। फिर आ जाएगा, एक मूवी देखा था आप लोगों ने, पीके। भाई के आएगा, के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के हो जाएगा। तो उसके क्या करोगे? पीके कर लेना। पीके, तो पी का अपोजिट के और के का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा आपका? पी के हो जाएगा। और बाकी एल का आपको पता ही है, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है आपका मन। आपका मन कैसा बोलता है कि भाई मेरे को चीजें अच्छे से पढ़ना है, तो अच्छे से करना है। आपका मन है कि नहीं, मेरे को अच्छे से करना है, तो एकदम डेडिकेशन के साथ इसको कीजिए, है ना? तो एम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। इसको ध्यान रखना। ये सारे के सारे वर्ड जो आएंगे, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसको एक बार रिविजन कर लेते हैं बढ़िया सा। देखो, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। ए का अपोजिट जेड, तो किसके साथ करोगे? ए टू जेड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? बाय बाय, वेरी गुड। नेक्स्ट कॉक्स, वेरी गुड। नेक्स्ट ड्यू। नेक्स्ट आपका लव से हो जाएगा। बी का अपोजिट ई, का अपोजिट बी, है ना? एल का अपोजिट ओ, ओ का अपोजिट एल। ठीक है, इसको क्या पढ़ोगे? फ्यूचर। एफ का अपोजिट, एफ का अपोजिट यू, यू का अपोजिट एफ, है ना? जी का अपोजिट, जैसे आप कॉलेज में जाते हो तो क्या लगाओगे? जीटी लगाओगे। तो जी का अपोजिट टी और टी का अपोजिट जी हो जाएगा। एच का अपोजिट एस और एस का अपोजिट एस ना। हायर सेकेंडरी ध्यान रखना। और यहाँ पे हो जाएगा आई आर एट, आई का अपोजिट आर, आर का अपोजिट आई हो जाएगा। पीके, पीके मूवी ध्यान रखना, पीके मूवी भी देखा होगा। तो के पीके, के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के हो जाएगा। लव को ध्यान रखना है, यहाँ पे एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल हो जाएगा। और एम का अपोजिट एन और एन का अपोजिट एम हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली गाइस सभी लोगों को यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है। यदि क्लियर नहीं हुआ है तो थोड़ा उसको याद कर लीजिएगा। देखो, जो हम क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन इसी बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, स्टार्ट है। हम लोग स्टार्ट करते क्वेश्चन को, सभी लोग एकदम बने रहिए।
देखिए क्वेश्चन है गाइस, आप लोग लिखिए, लिखो, किसी सांकेतिक भाषा में, पहले हम 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद मैं चाइना कोडिंग बताऊँगा 5 नंबर वाला, है ना? तो सीरीज को मेंटेन करके रखिए। लिखो, किसी सांकेतिक भाषा में या किसी लैंग्वेज में, किसी सांकेतिक भाषा में या किसी लैंग्वेज में मिल्क को मिल्क को एनजेएमएल मिल्क को एनजेएमएल लिखा जाता है, तो बताइए सिल्क को क्या लिखा जाएगा? है ना? ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। किसी सांकेतिक भाषा में मिल्क को एनजेएमएल लिखा जाता है, तो बताइए सिल्क को क्या लिखा जाएगा? ठीक है? तो देखो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है गाइस कि ये मिल्क को यहाँ पे ये लिखा तो कैसे लिखा? है ना? तो पहले इसको हम कॉन्सेप्ट देख लेंगे तो कैसा क्या यहाँ पे करता है। ठीक है? तो देखो सबसे पहले इसमें लिखा है मिल्क लिखा है। देखो, तो ये क्या करेगा गाइस, कुछ इस प्रकार से करेगा। हो सकता है कि यहाँ से मतलब ऐसा जा सकता है, मतलब नंबरों को इसमें 1 बढ़ा सकता है या तो 1 घटा सकता है, 2 बढ़ा सकता है या तो 2 घटा सकता है। एज़ इट इज़ यहाँ पे भी क्या करेगा, 1 1 घटाएगा या तो 1 बढ़ाएगा, यहाँ पे भी 1 घटाएगा या तो 1 बढ़ाएगा, यहाँ पे भी क्या करेगा, 1 घटाएगा या तो 1 बढ़ाएगा। ध्यान रखना, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। 1 या 2 या 3 नंबर जाएगा। तो पहला कॉन्सेप्ट इसको चेक कर लेना आप लोग कि भाई ये कॉन्सेप्ट लगा है कि नहीं लगा है ना? उसके बाद ये कॉन्सेप्ट यदि नहीं लगा होगा तो फिर क्या करना है, ऐसा करना। यदि कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, ऑप्शन में भाई नहीं दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, तो फिर क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसा देख लेना कि भाई यहाँ से इसने एक एक बढ़ाया, एक घटाया तो नहीं है, वर्ड को अपोजिट तो नहीं किया है। कभी-कभार क्या कर देता है, वर्डों को अपोजिट भी वो कर देता है। तो ध्यान रखना कि नंबरों को उसने अपोजिट, लेटर को कोई अपोजिट तो उसने नहीं किया है यहाँ पे। ठीक है? तो इसको यहाँ से कर लेना है। मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे लगता है, तो यहाँ पे हो सकता है 1 बढ़ाएगा, फिर इसको ऐसा कर सकता है, इसको ऐसा कर सकता है, इसको ऐसा कर सकता है। ठीक है? ध्यान समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ गाइस, वेरी इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। इस प्रकार से भी वो कर सकता है यहाँ पे, है ना? या तो फिर ऐसे भी कर सकता है लेटर को कि यहाँ का नंबर यहाँ पे, यहाँ का, और फिर जैसे आई 9 नंबर पे आएगा, फिर 9 के बाद क्या आएगा, जे आ जाएगा। फिर 9 के बाद जे नंबर पे क्या आता है, 10 आता है, तो 10 जो होता है, जे का इसको ऐसे लिख देगा। तो देखो आपको बताना है कि यदि जो सिल्क रहता है, जैसे मिल्क है, तो मिल्क को एनजेएमएल लिखा है, तो आपको बताना है सिल्क को क्या लिखा जाएगा। मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ, आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज़ करके लगाइएगा। 4 ऑप्शन है ना? आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले तो यदि आप लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है, तो सबसे पहले ऐसा करो, देखो ये लिखा मिल्क, ये इसके नीचे इसको लिख दो, एनजेएम और एल आ जाएगा। ठीक है? तो देखो एन कितने नंबर पे आएगा? 13 नंबर पे। आई कितने नंबर पे आएगा? 9 नंबर पे। एल कितने नंबर पे आएगा? 12 नंबर पे आएगा। टी कितने नंबर पे आएगा? 11 नंबर पे आएगा। ए कितने पे आएगा? एन कितने पे आएगा? 14 पे। ए कितने पे आएगा? 10 पे। एन कितने पे आएगा? 13 पे। और एल कितने पे आएगा? 12 पे। ठीक है? तो इसने क्या किया होगा गाइस, देखो यहाँ पे, कम से कम नंबर को 1 नंबर घटाएगा या तो 2 नंबर यहाँ पे बढ़ाएगा। 1 घटाएगा या तो 2 बढ़ाएगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा, तो नंबर को अपोज़िट भी कर सकता है। हमको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जनरेट करना है। तो देखो इसने क्या किया होगा गाइस, कि जैसे 13 है, तो 13 से क्या बढ़ाया, 14 पे आया तो कितना बढ़ाया? 1 बढ़ाया। 9 से 10 पे आया तो कितना बढ़ाया? 1 बढ़ाया। 12 से 13 पे आया तो कितना बढ़ाया? 1 बढ़ाया। के से एल पे आया तो कितना बढ़ाया यहाँ पे? 1 बढ़ाया। मतलब 11 से 12, मतलब सभी उसने एक-एक नंबर यहाँ पे बढ़ाया है। तो हमको भी क्या करना है, जैसे हमसे हमारे पास है एनजेएमएल है, तो हमको भी क्या करना है यहाँ पे, मतलब ये सिल्क है तो सिल्क में एक-एक नंबर हमको जोड़ना है। तो गाइस देखो कैसा करोगे, आप लोगों ने लिखा सिल्क लिखा यहाँ पे बढ़िया सा, ठीक है? अब इसमें 1 जोड़ोगे तो एस 19 पे आएगा और 1 कितना हो जाएगा, 20। 19 और 21 कितना हो जाएगा आपका, टी हो जाएगा। आई 9 पे आएगा, 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10। 10 नंबर पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। एल 12 पे आएगा, 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 12, 13। 13 पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। के 11 पे आएगा, 11 में 1 जोड़ोगे तो 12। 12 पे क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। टीजेएमएल जो होगा इसका राइट आंसर होगा। कितने लोगों का सही गया है मेरे को बताओ, कमेंट में आप लोग बताइए, कमेंट में
आप लोग बताइए सर मेरा से गया है। मेरे को पर्सनली मैसेज ना करे, बहुत सारे लोग मेरे को पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर हमारा ये मतलब बहुत अच्छा लेक्चर लगा है ना, काफी लोगों का मतलब कि सर थोड़ा स्पीड है जो भी लगे ना, आप लोगों को कुछ यदि एरर भी लगता है तो मेरे को कमेंट में ही बताइए आप लोग, है ना, ऐसे पर्सनली मैसेज ना करें, है ना, आप सभी लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कमेंट बताइए, ताकि और लोगों को भी पता चले कि हाँ सीरीज को सर प्रॉपरली मेंटेन कर सके और दूसरों का भी वहाँ पे भला हो सके। गाइस मेरा काम है सिर्फ आप लोगों को अच्छे से पढ़ाना है, ओनली मैं पढ़ाने का काम ही करता हूँ। तो सिर्फ आप लोग अच्छे से पढ़िए बस डेफिनेटली, है ना? तो ध्यान रखना है यहाँ पे। तो मेल का कुछ नहीं क्या लिखा है, एनजे मेल, तो सभी को पता है ना कैसे इस प्रकार से भी वो कर सकेगा। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपको और बता दे रहा हूँ। देखो ये कुछ ऐसे भी कर सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रिजल्ट्स लिखा, क्या लिखा मैंने? रिजल्ट लिखा। तो ये ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है ना? फिर यहाँ पे जाके ऐसे भी कर सकता है, 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 वो ऐसे भी कर सकता है। ठीक है ना? मतलब वो ऐसे भी वो ला सकता है। आपको सारे कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। तो इसको कॉपी में आप बना लो कि ऐसे भी वो कर सकेगा। करीबन कितना करेगा? 1 या 2 नंबर क्या करेगा? घटाएगा या बढ़ाएगा। तो देखो इसका जो R है ना, तो 1 नंबर घटाएगा तो क्या हो जाएगा? R 18 पे 1 घटेगा तो क्या देगा? 17। तो इसका वो यहाँ पे लिखेगा, दूसरे नंबर पे लिखेगा। ठीक है? इसका जो रहेगा, इसका कहाँ पे लिखेगा? यहाँ पे लिखेगा। इसका कहाँ पे लिखेगा? मतलब 1 नंबर घटाएगा या बढ़ाएगा। देखो नंबर ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कोई एक ही कॉन्सेप्ट चले, मतलब 1 नंबर घटाएगा मतलब 1 बड़ा, 1 घटा, 1 बड़ा, 1 घटा, 1 बड़ा, ऐसा भी चल सकता है। जैसे 1 घटा, 1 बड़ा, 1 घटा, 1 बड़ा, 1 घटा, 1 बड़ा, 1 घटा, 1 बड़ा, इस प्रकार से भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे लग सकते हैं। तो इसको आप लोग प्रॉपर्ली इसको ध्यान रखना। तो मैं डिस्कशन दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना। या तो फिर क्या करेगा, इसको ऐसा भी कर सकता है, देखो लिसन, इसको बना लिया अपने से, बना लो कॉपी में बना लो। इसको ऐसा भी कर सकता है, 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 ऐसा भी कर सकता है और ऐसा भी कर सकता है। ठीक है? तो इनको आप लोग ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस एग्जाम ओरिएंटेड। चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, नोट कीजिए आप लोग। किसी सांकेतिक भाषा या किसी लैंग्वेज में, चलिए नोट, किसी सांकेतिक भाषा या किसी लैंग्वेज में प्लांट को प्लांट को प्लांट को एम क्यू बी यू ओ लिखा जाता है। एम क्यू बी यू ओ लिखा जाता है। तो बताइए फील्ड को क्या लिखा जाएगा? बताइए फील्ड को क्या लिखा जाएगा? देखिए मैं ऑप्शन दे दे रहा है यहाँ पे, जे जे एफ ई एम, जे जे ई एफ एम, मिल जाएगा जे जे एफ ई एम या जे जे ई एफ ए या जे जे ई एफ ओ। 5 ऑप्शन मैंने यहाँ पे आपको दिए। ठीक है? तो वीडियो को पॉज़ कीजिए और अच्छे से इसको बनाइए, है ना? अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो देखो, आप लोगों से पहले ये देखना है कि उसने प्लांट को यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना? तो प्लांट को इसको मिटा के आपको 1 सेकंड के लिए क्या लिखा है? फील्ड लिखा है। तो प्लांट को इसने ये लिखा है, तो जस्ट इसके नीचे लिख दो एम, क्यू, बी, बी, यू, ओ लिखा है यहाँ पे। तो देखो इसने क्या किया होगा यहाँ पे, फिर इसका नंबर देख लो, 16, 12, ठीक है? 16, 12, ये हो जाएगा 1, 14 और 20 हो जाएगा। ठीक है? तो देखो ये यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे 13 आया, यहाँ पे 17 आया, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 21 आया और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 15 आया। तो देखो 16 से भी गाइस वो 3 पे जाता, तो 16 में 3 जुड़ेगा, 16 में से 3 घटाएगा तो कितना बचेगा वहाँ पे? 13 बचेगा। मतलब पहले में से 3 घटाया तो हमारे पास क्या है? फील्ड है। हमारे पास क्या फील्ड है? तो F कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। 3 घटेगा तो पहले नंबर पे क्या आना चाहिए? C आना चाहिए। अरे भाई सी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना? अरे भाई यदि आप इस प्रकार से यहाँ का यहाँ कॉन्सेप्ट लेके आते हो, मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से यहाँ का कॉन्सेप्ट आप लेके आते हो तो 16 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 13 बचेगा। तो ऊपर भी आप लोगों को यही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो जो एफ होगा 6 नंबर पे आएगा, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? सी बचना चाहिए। तो सी ऑप्शन है क्या? नहीं है। तो पहले है ना आप लोग उसको क्वेश्चन से चेक किया करें।
मतलब ऑप्शन से चेक क्या करिए, ऑप्शन से ना आपका टाइमिंग बचेगा, लिटरली मैं बता रहा हूँ। या तो आप लोग इसको करके बैठ जाओगे, यहाँ पे पता चलेगा 3 घटा दिया, यहाँ पे 2 घटा दिया, यहाँ पे 1 घटा दिया, पता चलेगा कि ऑप्शन उसी से स्टार्टिंग ही नहीं है, तो भाई आपका तो टाइम वेस्ट हुआ ना वहाँ पे, हुआ कि नहीं टाइम वेस्ट हुआ? ठीक है? तो इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है। तो देखो इसने कैसे किया होगा, 16 से 1 गया होगा 17, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि भाई इसको लास्ट यहाँ पे करना है यहाँ पे, और 12 से 1 आया हुआ 13, तो आई कितने नंबर पे आता है फील्ड में? मैंने यहाँ पे लिखा फील्ड। ठीक है? तो आई कितने नंबर पे आएगा? 9 नंबर पे आएगा, तो इसको यहाँ पे भेजेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, मतलब जे से स्टार्टिंग होना चाहिए, तो जे से स्टार्टिंग है हमारा, बिल्कुल सही है यहाँ पे, है ना? और हम चेक कर लेते हैं, भाई 16 और 1 17 हुआ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? भाई 6 नंबर पे आएगा, 6 और 1 कितना आ जाएगा? 7, 7 पे क्या आता है? जी आता है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे एक एक क्या केस नहीं, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे सॉरी, अभी कितना आएगा? 2 आएगा। तो 1 से कितने पे आएगा? बी पे आया, मतलब 2 आया। तो यहाँ पे कितना आएगा? ई, ई कितने पे आएगा? 5 पे, 6 पे क्या आ जाएगा आपका? एफ आ जाएगा। तो जी जे एफ एफ लग रहा है यहाँ पे, ठीक है? आगे देखो यहाँ पे 20 से 21 पे आया, ठीक है? ऐसा पड़ा है यहाँ पे, तो ये डी रहेगा, तो डी कितने पे आएगा आपका? 4 नंबर पे आता है, 5 पे क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। और 14 एन और 1 बड़ा 15, तो एल 12 पे आएगा, 13 नंबर पे क्या आ जाएगा? ए बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा इस यहाँ पे क्या होगा आपका? राइट आंसर होगा। ठीक है? तो गाइस प्रैक्टिस करेगा, मैं आपकी प्रैक्टिस करवाते जाऊंगा, कुछ क्वेश्चन भी मैं आपके सेंड करूंगा, जो आप लोगों का एक पर्सनली ग्रुप बना है, मैं उसमें सेंड करूंगा वहां पे। ठीक है? इसको अपने ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, होपफुली सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए आप लोग। देखो, किसी सांकेतिक भाषा या किसी लैंग्वेज में, किसी सांकेतिक भाषा या किसी लैंग्वेज में क्रॉप को ओ एन क्यू बी लिखा जाता है, तो बताइए टेस्ट को क्या लिखा जाएगा? 5 ऑप्शन है, पांचों को आपको ध्यान रखना है, तो बनाइए आप लोग, सोचिए थोड़ा, वीडियो को पॉज कर दीजिए और लगाइए। मैं आगे बढ़ता, ठीक है? तो देखो टेस्ट को हम छोड़ दे रहे हैं, क्रॉप में ये लिखा होगा ओ एन क्यू और बी, तो क्या इसने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आप लोगों को यहाँ पे सोचना है guys, कैसा क्या होगा। तो देखो पहले लिख लो, ये 3 नंबर पे, ये 18 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, ये 16 नंबर पे, ये 15 पे, ये 14 पे, ये 17 पे और ये 2 नंबर पे। ठीक है? तो ये आपको आपको देखना है। अब देखो 3 से 15 पे तो नहीं आ सकता है, 15 लाने के लिए क्या क्या होगा? वो 12 13 14 15 16 इसी में से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट 15 पे लाया होगा। तो देखो यहाँ से 15 से यहाँ से भी आ सकता है, और यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो देखो ये आर 18 पे आ रहा है, तो 18 में से यदि 3 माइनस करोगे, दूसरे में से आप माइनस करोगे, तो क्या आना चाहिए आपका? यहाँ पे ओ आया होगा। ठीक है? तो ऐसे हम लोग दूसरे में से, मतलब ई में से हम 3 माइनस करते हैं यहाँ पे, तो ई 5 पे आएगा, 3 माइनस करेंगे तो पहले नंबर पे बी आना चाहिए। अरे भाई ये 5 पे आता है ना, तो 3 माइनस करो ना, तो बी आएगा आपका। तो यहाँ पे बी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन बाहर। देखा? तो ऐसी अप्रोच हमारी जनरेट करो, पहले ऑप्शन इसको देख लो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है? इसको ध्यान रखो। देखो ये वाला कौन सा फेल हुआ है, इसको चेक कर लो, 15 से 15 हो सकता है, 15 का 15 लिख दे, पर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 15 15 लिखा रहता है, तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 15, यहाँ पे 3 भी आता है। इसको देख लो, 16 में से 15 एक माइनस क्या होगा? तो टी में से एक माइनस क्या होगा, तो कितना आएगा? टी 20 पे, और एक माइनस करोगे तो 19। सबसे पहले आप लोगों को नंबर अच्छे से याद होना चाहिए, इसमें नंबर मुंह जुबानी याद करो, जिसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, फर्स्ट वीडियो में, तो उसको आप लोग देखिए। तो देखो टी में से एक माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 19, तो पहले नंबर पे एस आना चाहिए। देखो एस हमारा आज का, तो हो सकता है कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगे। इसको देख लो यहाँ पे, ये था 15 14, तो एस 19 में से एक और माइनस करोगे तो 18, तो यहाँ पे आर आना चाहिए, तो बिल्कुल सही आ रहा है, आर भी आ रहा है हमारा। ठीक है? उसके बाद इसने क्या किया होगा भाई, यहाँ पे 18 में से एक माइनस किया तो 17, 5 में से एक माइनस करेंगे तो 4, 4 नंबर पे क्या आ जाएगा? डी, देखो डी भी आ रहा है। फिर हो जाएगा आपका सी में से माइनस किया, तो हम डी में से माइनस करेंगे तो एस आ जाएगा, तो एस आर डी एस, एस आर डी एस ऑप्शन आएगा यहाँ पे। ठीक है? तो होपफुली सभी लोगों को यहाँ पे समझ में आ भी गया होगा बढ़िया सा, कि किस प्रकार से यहाँ पे बता रहा होगा इस। ठीक है?
चलिए, तो वीडियो को नहीं समझ में आया तो थोड़ा रिवर्स कीजिए और देखिए और ऑप्शन से कीजिएगा। लिटरली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को ऐसा कंटेंट मैं दूँगा, साढ़े 4 साल, 5 साल का मैं एक्सपीरियंस आप लोगों को दे रहा हूँ। 5 साल के एक्सपीरियंस से कम नहीं होता है गाइस, है ना? तो ध्यान रखना, अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा और सिलेक्शन की मैथ्स और रीजनिंग के निकलने की गारंटी मेरी रहेगी। 40-50 नंबर से ऊपर कूदाओगे आप लोग, गारंटी मेरी। ट्रस्ट कीजिए मुझ पे डेफिनिटली गाइस, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट लिखो अगला। किसी सांकेतिक भाषा या किसी लैंग्वेज में किसी सांकेतिक भाषा या किसी लैंग्वेज में सल्फर को सल्फर को HFOUVI लिखा जाता है, तो बताइए बोरोन को क्या लिखा जाएगा? सल्फर को ये लिखा जाता है तो बोरान को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन में दे रहा हूँ। विक्रांत से देखो, कोई यदि मिस्टेक हो मतलब कुछ वर्ड नहीं समझ में आए तो मेरे को कमेंट में बता दिया करो, तो मैं डेफिनिटली वहाँ पे सुधार करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है? लेकिन बताना कमेंट में बताना, पर्सनली मैसेज नहीं करना, ठीक है? चलिए, तो इसका आंसर देखो, सबसे पहले मैं बताया था कि मैं एग्रीकल्चर से बिलॉन्ग करता हूँ, तो एग्रीकल्चर के साथ-साथ हम पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर को रीजनिंग को और रीजनिंग को एग्रीकल्चर में कैसे फॉलो किया जाए, कैसे कॉन्सेप्ट हम लोगों को ध्यान रखा जाए, ठीक है? मैं बताऊँगा आप लोगों को। तो इसको बताइए कैसे इसने आइडेंटिफाई किया, इसको बताइए इसमें से आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए गाइस कि कमेंट में इसका आंसर क्या आएगा? बाकी फिर जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, तो नेक्स्ट सेशन में मैं इसको आंसर इसका बता दूँगा आप लोगों को इसका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन रहा आप लोगों के लिए होमवर्क रहा गाइस, तो सीरीज को अच्छे से मेंटेन कीजिए, प्रॉपर्ली मेंटेन कीजिए और यदि कोई डाउट दिक्कत आता है तो मेरे को बताइए। अब इसके क्वेश्चन जो पर्सनली रहेंगे, तो इसके क्वेश्चन में आप लोगों को एक ग्रुप बना है व्हाट्सएप का, मैं लिंक आपको इसमें सेंड कर दूँगा, है ना? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाइए और उसको जॉइन कर लीजिए गाइस। 28 दिसंबर तक हमारे पास देखो सितंबर चल रहा है ना? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 ही महीने हमारे पास बचे हुए गाइस और अच्छे से हमको एकदम तगड़ा मेहनत करना है। ठीक है? तो आज के लिए हमारे सेशन सफिशिएंट होता है। दैट्स इनफ फॉर टुडे। वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच गाइस। सी यू अगेन। जय हिंद, जय भारत सभी एग्रीकल्चर वालों को। थैंक यू सो मच।